जुलाना कस्बा जींद का वह कस्बा है जहां निकट भविष्य में बहुत जल्द नगर पालिका के चुनाव होने जा रहे हैं। जुलाना वासी पहली बार चेयरमैन का सीधा चुनाव करेंगे। भाजपा आपको टिकट क्यों दे, क्या आधार है आपका? मेरा ये प्रयास रहेगा कि जो अनअप्रूव्ड कॉलोनीज हैं सरकार उनको अप्रूव करे। वो समस्या फिर यूं की क्यों बढ़ी हुई है? जुलाना को ये कलंक सा दिखाई दे रहा है। ऐसा ये हाँ, ये बिल्कुल माथे पे कलंक के तौर पे माना जाता है। नमस्कार, आज हम पहुंचे हैं जुलाना कस्बे में। जुलाना कस्बा जींद का वह कस्बा है जहां निकट भविष्य में बहुत जल्द नगर पालिका के चुनाव होने जा रहे हैं। चुनावी बुगल बढ़ चुका है। मात्र चुनाव की तारीख कभी भी घोषणा सरकार चुनाव आयोग कर सकते हैं। इस बीच एक और इस बार जुलाना में नया चुनाव देखने को मिलेगा। जुलाना वासी पहली बार चेयरमैन का सीधा चुनाव करेंगे। मतदाता 2 वोट डालेंगे, एक अपने वार्ड पार्षद के लिए और एक चेयरमैन पद के लिए। जैसे ही चुनावी बुगल बजा है, चेयरमैन के काफी दावेदार सामने आ रहे हैं। मुख्य मुद्दा सत्तासीन भाजपा पार्टी पर है। भाजपा किसे अपना उम्मीदवार बनाकर मैदान में उतारेगी? भाजपा टिकट पर चुनाव लड़ेगी या भाजपा समर्थन के साथ चुनाव लड़ेगी? ये अभी उसमें कुछ समय लगेगा, लेकिन जो उम्मीदवार तैयारी कर रहे हैं उनमें प्रमुख उम्मीदवार हैं शिव कुमार अत्री, बबलू शर्मा। आइए उनसे मुलाकात करते हैं, उनकी किस तरह की तैयारी है। बबलू भाई नमस्कार। नमस्कार जी, कैसे हैं? बिल्कुल बढ़िया सर। चुनावी बुगल बजा हुआ है, हाँ जी, किस तरह की तैयारी है आपकी? हमारी पूरी तैयारी है। अगर पार्टी मुझे आशीर्वाद देती है और मुझे अपना सिंबल पर चुनाव लड़ने की अनुमति देती है तो मेरी तरफ से पूरा प्रयास रहेगा कि मैं इस चुनाव में अपना उम्मीदवारी घोषित करूं और चुनाव लड़ने की मेरी पूरी तैयारी है। भाजपा आपको टिकट क्यों दे, क्या आधार है आपका? पूर्व में मैं ब्लॉक समिति मेंबर रहा हूं और उस आधार पे ब्लॉक समिति के मेंबर रहते हुए मैंने जो कार्य किए उसमें मैंने सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए जो भी ग्रांट ऐड वगैरह आई वो सभी गांवों में समान रूप से वितरित करवाई थी और लोगों से मैंने बिना किसी भेदभाव के उनका कार्य किया था। चाहे वो किसी भी तबके से, वर्ग से, समुदाय से संबंध रखते हों, जो भी सुविधा सरकार ने हमें प्रदान की थी वो हमने लोगों तक पहुंचाने का कार्य किया था। उस आधार पर मैं कहता हूं कि अगर मुझे ये मौका मिलता है, अगर मुझे एक चेयरमैन के पद के रूप में कार्य करने का सरकार मौका देती है, आशीर्वाद देती है, मुझ पर विश्वास जगाती है, तो मैं जुलाना नगर पालिका विकास सभी बिरादरी को साथ में लेके करने का करूंगा। बबलू जी लोकल हैं आप भी और हर छोटी मोटी समस्या से वाकिफ भी होंगे। आज जुलाना नगर पालिका के स्तर पे किस तरह की ज्यादा समस्याएं शहरवासियों को उठानी पड़ रही? सर्वप्रथम तो सफाई व्यवस्था, नई गलियों का निर्माण और जहाँ तक मैं समझता हूँ मुख्य समस्या जो है वो अनाधिकृत कॉलोनियों की है, जिसको सरकार अनाधिकृत मानती है, लेकिन उनको अप्रूव करने के लिए अभी कोई कार्य सरकार द्वारा हुआ नहीं है। और एक लिहाज से देखें तो जुलाना का जिस तेजी से आबादी के रूप में विस्तार हुआ है वो बहुत ज्यादा जोर से हुआ है। लोगों को मूलभूत सुविधाएं, हाउस टैक्स तो देते हैं, वो प्रॉपर्टी आईडी तो बनी हुई है, लेकिन उनको सीवर की व्यवस्था नहीं है, गलियां पक्की नहीं है, उनको कोई स्ट्रीट लाइट वगैरह की सुविधा नहीं है, जबकि वो पूर्ण रूप से अपना जो भी टैक्स उनका बनता है वो कमेटी को देते हैं, लेकिन वो सुविधाओं से वंचित हैं। मेरा ये प्रयास रहेगा कि जो अनअप्रूव्ड कॉलोनीज हैं सरकार उनको अप्रूव करे और जुलाना का जितना भी विकास हो सकता है वो करें। क्योंकि जुलाना में आपने देखा होगा कि मेन मुख्य शहर के रूप में स्थापित होने जा रहा है ये, और आसपास के गांव वगैरह के जितने भी आदमी हैं जुलाना में आकर अपना निवास स्थान बनाते हैं, लेकिन उनको सरकार के द्वारा, कमेटी के द्वारा कोई भी इस तरह की सुविधा नहीं दी जाती कि वो अपने घर से अच्छे से निकल के बाहर चले जाएं। क्यों? गलियां कच्ची हैं, कीचड़ है वगैरह वगैरह है। अगर मुझे इस पद के सेवक के रूप में कार्य करने का मौका मिलता है तो सर्वप्रथम मेरी यही कार्य प्रणाली रहेगी कि इन कॉलोनियों को अधिकृत किया जाए और इनको साफ सफाई की व्यवस्था पत्रकार महोदय। बबलू जी कोई भी नगर पालिका है, चेयरमैन बनते रहे हैं, पार्षद बनते रहे हैं, नाली की है, गली की है, सफाई की है, ये समस्याएं निरंतर बढ़ती रहती है, नई उपस्थिति रहती है।
एक आदमी जब किसी पद पे आता है उसके मन में एक खाका तैयार हो जाता है कि हमें करना क्या खास। आप जुलाना के बतौर चेयरमैन मानते हो, पार्टी आपको टिकट देती है या बगैर टिकट कुर्सी पर जाते हो, पहली प्राथमिकता क्या रहेगी कि बबलू शर्मा चेयरमैन बना है, जुलाना के लिए ये ना किया? मेरी सर्वप्रथम प्रयास तो ये रहेगा, जो हमारी 3 एसेंशियल सब होती हैं रिक्वायरमेंट, चिकित्सा की, इलेक्ट्रिसिटी की और साफ सुथरी गलियों की, मेरा पूरा प्रयास ये रहेगा कि ये जो मूलभूत सुविधाएं हमारी, पानी की हुई, पीने के पानी की समस्या है, साफ पानी उपलब्ध नहीं होता। अब जितने भी पानी के स्रोत हैं जहाँ से आदमी पानी वगैरह पीता है वो उनको साफ नहीं मिलता। उनका जो TDS वगैरह बोलते हैं बाबू जी, जो मैं समझ पा रहा हूँ आप थोड़ा दायरे से आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि जो नगर पालिका है, नगर पालिका साफ सफाई गलियां, आपने जो शिक्षा और चिकित्सा की जो बात करी है, ये डिपार्टमेंट अलग आ जाते हैं, क्या उनसे तालमेल किस तरह का आप बना पाएंगे? मैं अगर ये मुझे मौका मिलता है तो मैं ये चाहता हूँ कि मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँ, उनके दरबार में हाजिरी लगाएंगे, उनके विभाग में हाजिरी लगाएंगे, उनको अपने साथ लेके मिला के अपने साथ, और पूरे जुलाना का पूरी तरह से विकास हो, ये मेरी दिली इच्छा है। एक और बड़ी समस्या जुलाना में है, वो तकरीबन कई शहरों में बंदरों की समस्या क्या हो चल रहा है, और वो काम नगर पालिका का है। इस पे अभी तक नगर पालिका ने ध्यान दिया या नहीं दिया? अभी पिछले 3-4 महीनों के दौरान नगर पालिका ने बंदरों को पकड़वाने का कार्य किया था, जिसमें कुछ हद तक सफल भी हो गए थे और बंदरों की संख्या से लगभग निजात मिल चुकी थी। 100 में से 90% बंदरों को पकड़ा जा चुका था और उनको किसी दूसरे स्थान पर छोड़ा भी जा चुका था। लेकिन इसमें क्या समस्या आई कि ये टेंडर जो कई नगर पालिकाओं ने उठाए थे, जैसे जुलाना की नगर पालिका ने टेंडर दे दिया, उन्होंने उठा के जींद में दे छोड़ दिए, जींदवाड़ा ने टेंडर दे दिया, उन्होंने जींदवाड़ा ने उठा के वापस नगर पालिका जुलाना में छोड़ दी। वो समस्या फिर यूं की क्यों बनी हुई है? बंदरों के से स्थायी निजात के लिए कोई स्थायी इलाज ही हो तब ये समस्या का हल होगा। इधर से उधर छोड़ने से, पकड़ने से कुछ नहीं होना है। इनका इलाज या तो इनकी नसबंदी हो या इनको सुदूर जंगलों में छोड़ा जाए। ये तो जी आपने समाधान बताया, प्रॉपर तरीके से इन्हें पुलिस की जगहों में छोड़ाइएगा। बबलू जी, आपने बंदरों का समाधान तो निकालने की बात कही है, दूसरा एक जुलाना में नशा भी कुछ बढ़ रहा है, उसके बारे में क्या विचार आपका? ऐसा है, प्रदेश में कुछ माह पहले से नशा उन्मूलन कार्यक्रम चलाया था, जिसके आधार पर अब जुलाना में जो ड्रग एडिक्ट्स हैं, जो नशा करते हैं, बेचते हैं, सप्लाई करते हैं, पुलिस प्रशासन की तरफ से काफी अंकुश है उनके ऊपर। और अब उसमें लगभग यूं मान के चलो आप 80 से 85% के करीब नशा खत्म हो चुका है। 10-15% है, वो धीरे धीरे वो भी खत्म हो जाएगा। उसकी रोकथाम के लिए पुलिस प्रशासन ने, समाज ने पुलिस को सूचना दी, पुलिस ने कार्रवाई की, नशा तस्कर पकड़े गए हैं और आने वाले समय में मेरे हिसाब से धीरे धीरे पूर्ण रूप से खत्म हो जाएगा। और हमारे हरियाणा सरकार की तरफ से इसको पूरी तरह से नशा मुक्त जिला घोषित किया जाएगा। बबलू जी, जुलाना नगर पालिका की जो ज्यादातर जमीन हांसी रोड पे है, पानी भरा हुआ कई एकड़ में, ये मेरे ख्याल में 30 साल तो इस समस्या को हो गई, क्या है माइंड में कुछ किस तरह का समाधान हो? ये समस्या लगभग 25-30 साल से है, आपके अनुसार भी मेरे अनुसार भी, और इसका समाधान सीवरेज व्यवस्था का कई बार ठप होना हो जाता है। उसका समाधान ये है, एक बड़ी पाइपलाइन निकाली जाए जो किसी ड्रेन में डाली जाए और उस पानी की निकासी का सही स्थायी समाधान, अगर सरकार मुझे मौका देती है तो मैं सरकार से मिलकर इसका स्थायी समाधान के लिए प्रयास करूँगा। और ये जो हमारी परेशानी है, पूरे गांव की परेशानी है, आपने देखा होगा कि ब्राह्मण धर्मशाला से लेके और नए बस अड्डे तक आप चले जाओ, ऑडिटोरियम तक, आपको पानी दिखाई देगा। जो तालाब हैं, ये जुलाना को ये कलंक सा दिखाई दे रहा है, ऐसा हाँ, ये बिल्कुल माथे पे कलंक के तौर पे माना जाता है। कोई भी अतिथि आता है गांव में, शहर में, सर्वप्रथम उसको यही दिखाई देता है, गांव का विकास नहीं दिखाई देता, शहर का विकास नहीं दिखाई देता। ये एक तरह से, मतलब आप इसको कलंक तो नहीं कह सकते, समस्या के रूप में मान सकते, बड़ी समस्या मान सकते हो।
इस समस्या का हल जल्दी निकालने की कोशिश की। हाँ, इसका समस्या का निश्चित रूप से हल यही हो सकता है कि जींद की तर्ज पे ड्रेन ऐसी बनाई जाए। जींद का जो सीवरेज का था या बरसाती पानी का, वो ड्रेन के माध्यम से जो है किसी गांव में रोक रोड पे लाया गया है। इसी तरह का जमुना में समाधान बबलू जी ने बताया है और इसी तरह से इस समस्या का समाधान हो सकता है। बबलू जी, शिक्षा में बात कर रहे थे हम, युवा हैं, जींद रोहतक लाइब्रेरियों में जाते हैं या प्राइवेट लाइब्रेरी है, जुलाना में कोई सरकारी लाइब्रेरी नहीं है, क्या है इस तरह की कोई आपके दिमाग में प्लान? ऐसा है, अभी हाल फिलहाल तो जुलाना में सरकार की तरफ से इस तरह की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है। मौका मिले या ना मिले चेयरमैन के रूप में मुझे सेवा करने का, तो भी मेरा जहाँ सर्किल है मेरा, समाज साथ में, उनको साथ लेके सरकार के सामने समस्याएं कर सकते हैं। और मुझे पूरा भरोसा है श्रीमान नायब सैनी पर, प्रदेश अध्यक्ष पर भी, कि गांव का कोई भी छोटा सा प्रतिनिधिमंडल भी अगर जाके कोई समस्या रखता है तो सरकार उसको पूरा ध्यान देगी और पुस्तकालय की व्यवस्था करवाने का कार्य करेगी। बबलू जी, आप चुनाव की पूरी तैयारी में है, पूरा आपने खाका भी बता दिया है। जुलाना का करीब 14,000 के आसपास वोट है, 13,700 कुछ समथिंग है। एक मतदाता से संपर्क का क्या प्लान रहेगा? हम डोर टू डोर करने की कोशिश करेंगे, सभी से पर्सनल मिलाएंगे, उनकी जो समस्याएं हैं उनके बारे में जानेंगे, उनके समाधान की व्यवस्था करेंगे, हाथ जोड़ के नम्र निवेदन करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां हैं, जो नीति है, जो आम जन से लेके सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की जो नीति है, उसके बारे में अवगत कराएंगे और जनता से अनुरोध करेंगे कि एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी को ट्रिपल इंजन की सरकार के रूप में स्थापित करें और नगर को, पालिका को, अपने गांव शहर को उन्नति के रास्ते पर ले जाने का कार्य करें। ये मेरी चुनाव रणनीति रही। राजनीति में हर नेता का, हर शख्स का कोई ना कोई आका जरूर होता है। आप अपना आका राजनीति में बनते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसके बारे में कहना अतिशक्ति होगी। हमारे प्रदेश अध्यक्ष के मार्गदर्शन में, श्रीमान नायब सैनी जी के मार्गदर्शन में मैं कार्य करने की कोशिश करूंगा। वो जैसा आदेश देंगे उसी के अनुरूप मैं कार्य करूंगा। अगर वो मुझे ये कहते हैं कि आप किसी भी व्यक्ति को सपोर्ट करें तो मैं उसको सपोर्ट करूंगा। भारतीय जनता पार्टी जिस भी व्यक्ति को चुनाव चिन्ह अपना कमल का फूल प्रदान करेगी, मैं तन मन धन से उसका सहयोग करूंगा, उसको समर्पित रहूंगा, उसके लिए कार्य करूंगा। हमारे लिए पार्टी सर्वोपरि है, पार्टी से सर्वोपरि हमारा देश है, हमारा राष्ट्र है। ये मेरी जी, बहुत बढ़िया। आप अपनी तरफ से जुलाना नगर पालिका चुनाव को लेकर एक संदेश जुलाना की जनता को क्या देना चाहिए? चुनाव को लेकर मेरा जुलाना की जनता से नम्र निवेदन रहेगा कि चुनाव के दौरान कई बार कुछ समस्याएं आ जाती हैं, कुछ अराजक तत्व शामिल हो जाते हैं, कुछ विरोधी शामिल हो जाते हैं। उनकी बातों में ना आके केवल भारतीय जनता पार्टी की विकासपूर्ण नीतियों को ध्यान में रखते हुए, आपसी सौहार्द बनाते हुए शांतिपूर्ण मतदान करें और किसी भी तरह की किसी भी समस्या का कोई आता है तो पार्टी को उससे अवगत कराएं, नगर प्रशासन को अवगत कराएं, शांतिपूर्ण मतदान हो। ये मेरी नगरवासियों से, भाइयों से अपील है। बहुत बढ़िया। ये हैं बबलू शर्मा जी, जिन्होंने अपना पूरे मन की बात इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको बताई है। देखते रहिए, आगे फिर किसी उम्मीदवार की से आपकी मुलाकात कराते हैं। नमस्कार। मैं शिव कुमार अत्री उर्फ बबलू शर्मा, गांव जुलाना, जिला जींद से आप सभी भाइयों को नववर्ष की बधाई देता हूं। सभी मातृशक्ति, मेरी बहनें, मेरी बेटियां, मेरे भाई, मेरी छत्तीस बिरादरी, मेरा संपूर्ण समाज, सबको मेरा नववर्ष का बधाई है। और मैं ये प्रभु से कामना करता हूँ कि आने वाला नया साल आप सभी के साथ मिलजुल कर खुशीपूर्वक आपसी सौहार्द और भाईचारे से हो। आपका आने वाला समय मंगल कामना युक्त हो, आपके सभी परिवार में सुख शांति बनी रहे। सभी भाइयों से मेरा ये अनुरोध है कि आपसी सौहार्द और भाईचारे को बढ़ाएं, छत्तीस बिरादरी में एकता जगाएं और सभी भाई अपने मिलजुल कर नव वर्ष को मुबारकबाद हर्षोल्लास से मनाएं। ये मेरा आपसे संदेश है और मैं कामना करता हूँ कि आने वाला नया साल आप सभी के लिए मंगलपूर्ण हो। धन्यवाद। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। हाँ, और वो
वो भी कर दियो। के अरे वो एक कमेंट। हाँ भाई वो भी करे करो कमेंट हो है। हाँ वो वो जरूर करे अगर को कमी पेशी लागे थे।